दिल्ली से बेंगलुरु आ रहे इंडिगो के प्लेन में एक महिला ने बेटे को जन्म दिया। इंडिगो ने भी कहा कि दिल्ली से बेंगलुरु जा रही हमारी फ्लाइट 6E122 में शाम 7:40 बजे बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा प्रीमेच्योर है, हालांकि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। डिलीवरी के दौरान फ्लाइट ऑपरेशन सामान्य रहा। यह प्लेन शाम 7:40 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। डिलीवरी एयरलाइंस की ट्रेन क्रू मेंबर्स ने करवाई। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लैंड होने के बाद इंडिगो के क्रू मेंबर्स ने बच्चे और उसकी मां को बधाई के साथ तोहफा भी दिया। इस बीच ऐसा कहा जा रहा है कि बच्चे को इंडिगो एयरलाइंस की ओर से फ्री हवाई यात्रा करने का तोहफा दिया जा सकता है। आमतौर पर एयरलाइंस प्लेन में जन्म लेने वालों बच्चों को ऐसा मौका देती हैं। पाकिस्तान में एक बिस्कुट का विज्ञापन इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। विज्ञापन में महिला के डांस को मुजरेक का नाम देकर आलोचना की जा रही है। विज्ञापन में पाकिस्तानी अदाकारा महविश हयात पाकिस्तान के पारंपरिक वेशभूषा और परिवेश में नजर आ रही हैं। उनके आसपास डांस करते अन्य कलाकार रंग बिरंगे परिधान पहने हुए हैं। विज्ञापन का वीडियो जारी होने के साथ ही एक नई बहस शुरू हो गई। एक ग्रुप का कहना है कि अब कलाकार की स्वतंत्रता भी सुरक्षित नहीं रही। एक यूजर ने लिखा, बिस्कुट बेचने के लिए अब टीवी चैनल्स पर मुजरा चलेगा। तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो कि 12वीं सदी में बना ऐरावतेश्वर ऐरावत हाथी की शिव पूजा। भगवान शिव को यहाँ ऐरावतेश्वर के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर में देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत द्वारा भगवान शिव की पूजा की गई थी। मंदिर के भीतरी कक्ष में बनी एक छवि जिसमें ऐरावत पर इंद्र बैठे हैं। इस कारण इस धारणा को माना जाता है। सीढ़ियों से निकलता है संगीत और 80 फीट ऊंचे स्तंभ। ऐरावतेश्वर मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है। मंदिर की दीवारों, छतों पर आकर्षक नक्काशी का खूबसूरत प्रयोग किया गया है। चौकी के दक्षिणी तरफ शानदार नक्काशियों वाली 3 सीढ़ियों का समूह है। मान्यता है कि इन सीढ़ियों पर पैर से हल्की सी भी ठोकर लगने से संगीत की ध्वनियां निकलती हैं। सरायकेला जिले के चांडिल वन क्षेत्र में हथिनी रजनी का 11वां जन्मदिन ग्रामीणों और वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा मनाया गया। वन विभाग ने रजनी के जन्मदिन की खास तैयारी कर रखी थी। पूरे परिसर को बैलून और रंगीन झालर की रोशनी से सजाया गया था। रजनी के लिए 10 पाउंड का केक मंगाया था। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वन कर्मियों के सहयोग से रजनी ने केक को काटा। इस दौरान सभी लोगों ने रजनी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इसके बाद वन कर्मियों और आसपास के ग्रामीणों के बीच केक का वितरण किया गया। बता दें कि रजनी झुंड से बिछड़ने के बाद 10 साल पहले दलमा सेंचुरी में घायल अवस्था में पाई गई थी। तब से लेकर आज तक वन विभाग हर साल रजनी का जन्मदिन धूमधाम से मनाता है। लखनऊ के बंथरा इलाके में मंदिर परिसर में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दीप नारायण की दूसरी शादी के बाद से ही दोनों पत्नियों के बीच अक्सर विवाद होने लगा था। दीप नारायण की पहली पत्नी और दूसरी पत्नी रिश्ते में आपस में बुआ और भतीजी थी। इसके चलते दीपिका भी नाराज रहती थी। दोनों पत्नियां एक ही घर में रहती थीं। वारदात की रात में खाने के बर्तन धोने को लेकर दोनों पत्नियों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पति दीप नारायण ने गुस्से में आकर पहली पत्नी को मार दिया। पुलिस के मुताबिक जो भी पैसा आमदनी में आता था वह सारा पैसा आरोपी की मृतक पत्नी अपने पास ही रखती थी, जिसको लेकर भी आरोपी नाराज था।